नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने लगे हैं, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। जो बाइडेन 220 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 213 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुके हैं। बता दें, अमेरिकी चुनाव में 538 इलेक्टोरल वोट हैं। 270 सीटें जीतने वाला ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि आशंका थी, वही होते हुए दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो लगभग जीत ही गए थे और जश्न के लिए बाहर निकलने वाले थे, लेकिन अब गणना स्लो कर दी गई है। ट्रंप ने कहा कि वो आगे हैं, लेकिन वो लोग हमसे चुनाव चुराना चाहते हैं और वो हम होने नहीं देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद वोट नहीं डाले जा सकते, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और काउंटिंग रुकवाने की अपील करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आ रहे परिणामों के दौरान डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि वो अभी जहां पर हैं इसे देखकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो विस्कॉन्सिन और मिशिगन को लेकर खुश हैं। चुनाव तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हर एक बैलेट गिन नहीं लिया जाता। हमें लग रहा है कि हम जीतने जा रहे हैं। नतीजे आने में समय लगेगा, वोट गिने जाने में समय लगेगा, क्योंकि हर वोट गिना जाएगा, डाक से भेजे गए वोट भी। मैं या ट्रंप घोषित नहीं कर सकते कि कौन जीता, ये अमेरिकी जनता तय करेगी। अमेरिका में चुनावी नतीजों को लेकर हिंसा की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद व्हाइट हाउस और अमेरिका भर में प्रमुख वाणिज्यिक मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुदरा विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा कवर से लैस कर दिया है। महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान हाई अलर्ट पर हैं, जबकि सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस की किलेबंदी कर दी है। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी चैनल की ओर से ट्वीट में उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। उनकी गिरफ्तारी 2018 में 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय और उसकी मां की आत्महत्या के मामले में की गई है। इनकी मौत के बाद पुलिस को एक नोट मिला था, जिसमें अन्वय ने अर्नब समेत 2 और लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके 5 करोड़ 40 लाख रुपए नहीं दिए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि उन्हें जांच में पता चला कि अन्वय कर्ज में डूबे हुए थे। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें मारा है। समाचार एजेंसी ANI ने अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें पुलिस उन्हें वैन में ले जा रही है और वो वैन की खिड़की से कहते हैं, मुझे पुलिस ने मारा है। एजेंसी के मुताबिक अर्नब को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है और इस मामले में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का खुला दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ये हमें आपातकाल की याद दिलाता है। अर्नब की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार के अधिकतर मंत्री उनके समर्थन में उतर आए हैं। सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने इसको प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। उसके बाद पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने भी ट्वीट किया है। संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है। संगठन ने बयान में कहा है कि वो बुधवार सुबह अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बारे में जानकर हैरान है। संगठन ने कहा कि गिल्ड ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गोस्वामी के साथ उचित व्यवहार किया जाए और मीडिया की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के खिलाफ राज्य की पावर का इस्तेमाल न किया जाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई का महाराष्ट्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती। महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी तरह की अराजकता नहीं है। पुलिस प्रोफेशनल है, उनके पास अगर कोई जांच का मामला है और उनके हाथ कोई सबूत लगा होगा तो पुलिस किसी पर भी कार्रवाई कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कृषि कानून के मुद्दे पर उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मुलाकात का समय नहीं दिए जाने पर राजघाट पर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र का हमारे किसानों के प्रति रवैया और राज्य के अधिकारों को कम आंकना सही नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में मेरे राज्य और मेरे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आपको बता दें कि धरने पर उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। भारत में एक दिन में 46,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 514 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,13,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,23,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,33,000 के पार हैं। भारत में एक दिन में 12,09,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 11,29,98,000 के पार हो गया है।
दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,74,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,13,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 3,43,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।